अध्यक्ष जी, आज आपके यहाँ होमगार्ड से राम भजन जो है कंपनी नंबर 8 में जिनकी तैनाती थी और बराबर ड्यूटी कर रहे थे, और जब वो आज अपने यहाँ तना उसको आमद के लिए गए तो पता लगता है उनको कि वो रिटायर हो गए। तो सर, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है कि किस तरह से विभाग कर रहा है बिना किसी सूचना के किसी भी होमगार्ड जवानों को क्या रिटायर कर दे रहा है? क्या है इसमें? लीजिए, इसमें अधिकारियों का कोई नियम और कानून इनके पास है ही नहीं। जो मन चाहता है उस तरीके से होमगार्ड जवानों के साथ ये कर रहे हैं। अच्छा तो कर ही नहीं सकते, खराब के अलावा अच्छा तो कभी होमगार्ड का किया ही नहीं। आज वो पिछले महीने से बराबर ड्यूटी ट्रैफिक लाइन काफ़ी समय से वहाँ कर रहा है, उसको कोई मालूमात नहीं था और ना अभी तक उसको कोई होमगार्ड कार्यालय कमांडेंट के द्वारा कोई लिखित रूप में मिला कि तुम आपको सेवानिवृत्त किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर पीसी अमन मौर्य पीसी के द्वारा बताया गया कि आपकी ड्यूटी एसएन सिंह इंस्पेक्टर पेड के कहा है कि इनकी ड्यूटी रोक दिए, इनकी आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो कैसे मान लिया जाए बगैर लिखा पढ़ी के ये इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? तो ये तो मैं जानता हूँ, इनके अंदर मैं बार बार कहा हूँ, इनको वर्दी पहना दी गई। यदि इनको कानून साथ में पढ़ाया गया होता तो शायद कानून का डर होता। और इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है और जितनी निंदा की जाए वो उतनी कम है। और आपके द्वारा, हमारे चैनलों के द्वारा, मीडिया के द्वारा खबर सरकार तक पहुंच रही, इस सरकार भी कोई संज्ञान नहीं ले रही। बार बार ऐसा तो इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे थे, कोई भी हो अगर उसके साथ गलत होता है और गलत करने वाला पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मुझे नहीं लगता है सरकार होमगार्ड जवानों के लिए गंभीर है। मैं ये अध्यक्ष जी जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके यहाँ होमगार्ड जवानों की भर्ती होती है तो उस वक्त प्रपत्र मांगे जाते होंगे, अभिलेख मांगे जाते होंगे, कागजात मांगे जाते होंगे, जिसकी की जांच होती होगी, उसके बाद में नियुक्त होती है कि किसी तरह से हो जाती है? कोई उनकी आयु सीमा नहीं है, जब चाहे रिटायर कर दो, जब चाहे भर्ती कर दो? क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है। वो बोर्ड पैनल बैठता है, मजिस्ट्रेट होते हैं और मंडली कमांडेंट उसमें शामिल होते हैं, जिला कमांडेंट शामिल होते हैं, जिलाधिकारी महोदय जी होते हैं। ये भर्ती बोर्ड बैठता है वहाँ पर। तो इस हिसाब से जो आपका जवान आज रिटायर कागज़ दिखाया जिसमें उसकी जो टीसी है जो स्कूल से मिलती है उसमें उसकी उम्र लिखी है 1966। तो 1966 अगर है तो उस लिहाज से इसको 2026 में रिटायर होना चाहिए। तो आज कैसे हो गया? अब यही तो बड़ा भ्रष्टाचार यही सबसे। यहाँ जब भर्ती होते तो पूरे कागज डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जांचे जाते हैं, फिर उसके बाद नपाई जोखाई होती है या सही पाया जाता है तभी इसमें लिया जाए। जैसे पुलिस की भर्ती होती है वैसे ही सब कुछ होता है। लेकिन ये अब देखिए, वो रिकॉर्ड उसमें से रख रखाव बाबू का होता है रिकॉर्ड का, और कमांडेंट की बनती है जिम्मेदारी। जिस टीसी के आधार पर 1966 जन्म तिथि के आधार पे इस होमगार्ड की भर्ती हुई थी, उसके आधार पे और सारे उसके आई कार्ड, सारी जितनी भी पत्रावली में जितनी भी उसमें लिखत पढ़त है वो सब 1966 की है। तो ये कैसे गोलमाल क्या है? ये अभी 6 साल देखिए बाकी है, मार्कशीट को देखते हुए 6 साल बाकी है। और इसमें से बहुत जोरों पर पूरे प्रदेश में चल रहा है। जैसे मैं बार बार कहते आया हूँ कि उस रिकॉर्ड से इनके डॉक्यूमेंट्स गायब कर रहे हैं और फिर इसका सौदा किया जाता है। इससे भी सौदा किया गया था, लेकिन उसमें ओपन हो गया कि ये एसोसिएशन का है ये राम भजन, तो उसको फिर बाद में नाही कर दिया गया। ये चीज क्या नहीं कर दिया गया? कि नहीं, आपका नहीं हो पाएगा। मतलब अब उसको फिर से ज्वाइनिंग नहीं, अभी उसको 6 साल जो बचे हैं
उसको सेवा नहीं करने का मौका दिया वो जाएगा। निकल, उनको पता लगा ये एसोसिएशन का पदाधिकारी है, इसलिए उसको ना कर दिया गया कि हमको फांस देगा, हमको गलत। तो गलत तो ऐसे हुए हैं जो रिकॉर्ड वो कहाँ गया। जब हम भर्ती हुए तो वो रिकॉर्ड वो बाबू और कमांडेंट उसका उस पत्रा वाले से उस फाइल से कहाँ गायब कर दिए गए। इसी का वेतन सरकार देती है और फिर ये कहाँ चला गया रिकॉर्ड। तो ये मैं अभी जो अन्याय किया है ये एक के साथ नहीं है। ये अशोक कुमार मिश्रा हैं, 12 नंबर कंपनी, कल 30 तारीख में उसको रिटायरमेंट बगैर कुछ लिखित दिए उसको भी रिटायर कर दिया गया। ये बहुत जोरों पर पूरे प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। उनके डॉक्यूमेंट निकाल फेंक दे रहे हैं और उस पे कुछ जन्म दूसरी अंकित कर देते हैं, फिर बुलाते हैं कि तुम्हारा रिटायरमेंट, फिर उसको अलग ले जाते हैं, फिर सौदा करते हैं और फिर सही कर देते हैं। तो ये बहुत जोरों पर चल रहा है। इसमें मैं अभी प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश को देने जा रहा हूँ एप्लीकेशन, और उसका लिखा हुआ जो अभी तैयार किया है, और महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश को और कमांडेंट से मैं मांग रहा हूं, देने जा रहा हूं। ये रिकॉर्ड पहले हमें इसमें जांच करें, यदि दोषी पाया जाता है बाबू कमांडेंट तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आखिर वो रिकॉर्ड कहां फेंक दिया गया जो हमने भर्ती के वक्त सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, तभी हम भर्ती उसमें। क्या उन प्लाटून कमांडर से आप मिले हैं जिन्होंने इसको आज कहा कि आज आप सेवानिवृत्त हो गए? हाँ, मैंने अभी फोन के द्वारा करीब 2 बजे के आसपास बात, मैंने कहा उसकी आमद क्यों नहीं किया, जब कोई लिखित नहीं मिला है तो कहा मुझसे कहा गया इंस्पेक्टर एसएन सिंह साहब कहे हैं। एसएन सिंह साहब से बात की आपने? मैं फोन पे उनसे तुरंत बात किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे मेरे पास भेज दीजिए। मैंने कहा क्यों भेज दिया, ये मौखिक आप कैसे, ये क्या परचून की दुकान। जब आपने इंस्पेक्टर एसएन सिंह साहब से बात किया तो उन्होंने क्या कहा? वो उन्होंने कहा कि ये पहले इसके गया था होमगार्ड कार्यालय से, वहाँ बाबू से बात किया, सबसे बात किया, तो इनको ढूंढा, ये मिले नहीं। कहा अब नहीं आपका सेवानिवृत्ति हो रही, तो कहा हमको लिखित दीजिए, ये मेरी मार्कशीट है, अभी 6 साल बाकी हैं। तो कहा कि नहीं आप ये नहीं माना जाएगा, और जो उस पे पत्रावली पर अंकित है उसको हम लोग मान करके आपको रिटायरमेंट करें। जिला कमांडेंट मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। और मंडली कमांडेंट साहब से बात कहा तो मैंने उनसे पूछा, जब मैं भर्ती हुआ हूं तो मेरे सारी डॉक्यूमेंट्स जब वहां जांचे गए, देखे गए, नाप तोल हुई, वो पत्रावली से हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गायब किए गए? तो कहा नहीं बिल्कुल सही, ये जिम्मेदारी बाबू और वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी की होती है। नहीं, विभाग में अगर किसी को रिटायर किया जाता है, सेवानिवृत्त कोई अगर होता है तो उसको लिखित सूचना दी जाती है कि आपका इतना सेवा काल रहा। आपने ये 2 महीना पहले दिया जाता है और कि आपकी फला डेट में आपकी सेवानिवृत्ति की जा रही है। तो इससे लगता है कि होमगार्ड में भ्रष्टाचार जिस बात को लेके आप बार बार उठा रहे हैं वो बात को मतलब बहुत चरम पे पहुंच चुकी है और होमगार्ड में कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। किसी प्रकार की नहीं। यहाँ जैसे कमांडेंट अतुल कुमार सिंह आए हैं, अपने को कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। अब मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये एक, जबकि सरकार इसलिए अपना दे रखा है संपर्क सूत्र की, ये फ़ोन के द्वारा कोई बात करता है तो उसको बात करिए। और ये देखिए तानाशाही रवैया कि वो कभी हमारा फ़ोन अटेंड ही नहीं करते, जबकि मंडली कमांडेंट साहब मेरा कभी भी करें वो फ़ोन तुरंत। मंडली कमांडेंट साहब से आपकी बात हुई, उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? उन्होंने कहा जो होना तो वही चाहिए, जो इनकी पत्रावली में जब भर्ती हुए उन डॉक्यूमेंट्सों को देख करके इनको रिटायर करना चाहिए। यदि वो लाए हैं, दिखाए हैं, तो वो गलत कर रहे हैं रिटायरमेंट। ये कानून का उल्लंघन है और ये गलत है यहाँ पर। अब आप अपने होमगार्ड के साथी जवान को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे? अब मैंने बात किया है तो मैंने यही है, वो आया है मेरे पास, मुझे भी एक कॉपी दिया है। मैं अभी जनसूचना से मांगता हूं और उसने अभी श्रीमान उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव होमगार्ड को लिखा है और अपनी मार्कशीट लगाया है, महासमादेष्टा विजय कुमार साहब को दिया है और कमांडेंट साहब से को भेजा जा रहा, और मैं उस पर जनसूचना के तहत मांगने जा रहा हूं। जब उस भर्ती हुआ है और जो रिकॉर्ड अपना दिया है तभी भर्ती, वो
हमें प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो इनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखाऊंगा और दोषियों को दंडित करवाने का कार्य हम करेंगे। ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। जो ये बहुत जोरों पर चल रहा है होमगार्ड के साथ अन्याय कि उसका रिकॉर्ड निकाल फेंक दिए और अपनी तरफ से उस पर अंकित कर दिए जलमतित, ये बहुत जोरों पर चल रहा पैसा तहसीलने का होमगार्ड कार्यालयों पर, ये बहुत जोरों थी। होमगार्ड जवानों से पूरे उत्तर प्रदेश के मैं अपील करता हूं और साथ में प्रार्थना भी करता हूं, यदि उनका 1-2 महीना है बाकी हमें सूचित करें। यदि ये समय रहते मार्कशीट के अनुसार उनको सेवानिवृत्त किया गया है तो वो अपने कागजों के साथ अपनी मार्कशीट साथ लखनऊ आ जाएं और हमें दें, ताकि हम आगे कार्रवाई करें और उनके साथ अन्याय जो हो रहा तो वो जो अन्याय किए उनको दंडित करवाएं और इन जवानों को न्याय मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री आशा करते हैं और प्रमुख सचिव और डीजी साहब तो धृष्टराज बन गए, उनसे भी कहना मैं हम तो अब बहुत कुछ कह डाले, लेकिन अब मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री के उनके सीधा फेसबुक पर डालूंगा। और लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से हमारे जवानों के साथ अन्याय हो रहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये अब बहुत इनका पाप हो गया और इस पाप का घड़ा अब बहुत जल्द फूटने वाला है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।